जिन लोगों को मिशन की पहचान है, जिन लोगों को ये पता है कि आने वाले भविष्य को कैसे बचाना है, वो एतवार को अपने घर में या अपने बच्चों के साथ कहीं पिकनिक मनाने के लिए नहीं जाते। वो लोग अंबेडकर चौक में आए हुए हैं और अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे एडवोकेट अशोक बसोत्रा के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इन छोटे छोटे बच्चों के साथ चर्चा हुई है कि इस मिशन को कैसे चलाना है और बाबा साहेब और संविधान को कैसे समझना है। जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा चल रही थी, SC/ST OBC समाज के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के लगातार 7 हफ्तों से एडवोकेट अशोक बसोत्रा यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उस प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। उस प्रदर्शन का जो लोग हिस्सा बन रहे हैं, अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, बच्चे और महिलाएं भी उस धरने प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, आज काफ़ी सारे लोग आए हैं, आपको यहाँ पर मिले हैं, क्या चर्चा हुई है, बच्चों से जो बात हो रही थी? देखिए, ये आवाज़ जो हमने उठाई है अपने समाज के लिए, SC/ST OBC माइनॉरिटी के लिए, ये बाबा साहब के टाइम से शुरू हुई बात है। और जो उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को कहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ रोज़ बीतेंगी, उनको मुद्दा नहीं बनाना है। हमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है और वो है चेंज ऑफ सिस्टम। क्योंकि ये सिस्टम जो है ये ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के रास्ते रोक रहा है। हम बच्चों पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें पता है जब ये पढ़ लिख के मेन स्ट्रीम में आएंगे तो इनके लिए शायद कोई नौकरी नहीं होगी, कोई बिजनेस करने का कोई सोर्स नहीं होगा, इनके पास शायद पैसा भी ना हो ये बिजनेस कर पाएं। तो वो जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से एक समतामूलक समाज में सबकी हिस्सेदारी तय की थी, उसे रोकने की कोशिश जो मनुवादी लोग कर रहे हैं, उनके विरोध में हमारा ये धरना प्रदर्शन है। और इसमें हमने मेन मुद्दे, जैसा कि उस दिन भी मैंने आपको बताया, जाति आधारित जनगणना, ताकि सबका पता चल सके किसके पास कितना रिसोर्सेज है, कितने नहीं। जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन दोनों को हम खत्म करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये भड़वे दल्ले और दलाल पैदा करते हैं। और EWS तो एक फ्रॉड है। 80% जिनके पास ऑलरेडी सीटें हैं वो और 10% ले रहे हैं। इसके अलावा राइट टू लाइवलीहुड सबके लिए मांग रहे हैं। हम उसमें ये नहीं कह रहे SC/ST OBC माइनॉरिटी, हम कह रहे हैं भारत में रहने वाले हर बाशिंदे को राइट टू वर्क जो है फंडामेंटल राइट बने और उसको मूलभूत अधिकार में रख के उसको रोजगार का कोई ना कोई साधन दिया जाए, ताकि रेस्पेक्टफुली वो जिंदा रह सके, डिग्निटी और ऑनर के साथ। सिर्फ रोटी ही नहीं चाहिए, इज्जत भी उसके साथ उसको चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय जो है सबको एक जैसा मिले। और ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्शन का जो सिस्टम है, चुनाव प्रक्रिया जो है, ये एक बड़ा फ्रॉड बन चुकी है इस देश में। EWS के माध्यम से और धन बल और बाहुबल और क्या क्या इस्तेमाल होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, रियल रिप्रेजेंटेटिव चुन के नहीं जा पा रहे हैं असेंबलियों में या पार्लियामेंट में या बाकी जगह भी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये भारत के संविधान के पैरामीटर में आती हैं। तो संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, हमने एक आवाज उठाई है कि SC/ST OBC माइनॉरिटी और बाकी भी जो लोग इस देश में रहते हैं, संविधान के तहत उनकी हिस्सेदारी तय हो, उनका नंबर पता चले और ये सारी चीजें हों। आज काफी सारे लोग यहाँ आए हैं, सबको ये लेकिन ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। इन बच्चों के साथ क्या चर्चा हुई है, क्योंकि भविष्य में इन लोगों को वो समस्याओं को फेस करना होगा जिन समस्याओं को आज आप लोग और समाज फेस कर रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम इन्हें बच्चे तो कह रहे हैं, मगर ये पिछले उन परिवारों से हैं जो परिवार ऑलरेडी मिशन से जुड़े हुए हैं। लिहाजा इनके सवाल बड़े वाजिब हैं। ये वो सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल शायद अगर ये मिशन से जुड़े हुए परिवारों से ना होते तो अगले 10 साल भी ना पूछते। आज इनके अंदर एक जागृति है, चेतना है। ये धर्म पे बात करते हैं, समाज पे बात करते हैं, राजनीति पे बात करते हैं, अधिकारों पे बात करते हैं, बाबा साहब पे बात करते हैं, संविधान पे बात करते हैं। उन्हीं सबको लेके आज बच्चे और बाकी सब भी हम चर्चा कर रहे थे। जी, आप अपना नाम बताइए। रजनीश। क्या सवाल पूछ रहे थे आज यहाँ पर आए हैं, क्या सोच कर के आए थे और क्या सवाल पूछा, क्या समझा यहाँ आकर? मैंने इनसे पूछा कि भगवान है कि नहीं। इन्होंने बताया कि भगवान नहीं है। नहीं है। आपको क्या लगता है कि भगवान है? नहीं है। क्यों लगता है कि नहीं? क्योंकि मैंने जिनसे पूछा कि भगवान है क्या, उनके पास कोई रीज़न नहीं था। किनसे पूछा था? मैंने बहुत लोगों से पूछा। किसी के पास कोई वाजिब जवाब नहीं था? कोई जवाब नहीं दे पाया? नहीं।
तो अब आपने क्या सोचा कि हैं या नहीं है, और ये सवाल आपके मन में आया क्यों कि यही पूछना है? क्योंकि मैंने जहाँ भी जाता हूँ मैंने नॉर्मली नोटिस किया कि ज़्यादातर लोग भगवान को मानते हैं। अपना नाम बताओ बेटा। क्या सवाल पूछा यहाँ पर आकर के, क्या किया? आज संडे था, स्कूल में छुट्टी थी, बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं और क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, आप यहाँ आए, यहाँ क्यों आए? बाबा साहब ने जो भी किया हमारी बदौलत, हमारे लिए किया। जो भी हम हैं आज उनकी बदौलत है। बाबा साहब ने अपना परिवार कुर्बान किया हमारे लिए, आज हम पढ़ रहे हैं, उनकी बदौलत पढ़ रहे हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो फिर क्या होता? फिर आज हम सड़कों पे होते। वही हालात होते हैं। और यहाँ पर आकर के क्या पूछा, क्या समझा? कुछ चीज़ें समझी, कुछ पूछा? संघर्ष करना सीखा। आप अपना नाम बताइए। क्या संस्कार जो आपके बच्चे हैं, इनको जो संस्कार दे रही हैं, घर में क्या चर्चा रहती है, क्या बात होती है घर में अमूमन? बात बाबा साहिब की चलती है, क्योंकि हमारा परिवार सारा बाबा साहिब पे मिशन पे चल रहा है। तो आगे भी हम तो कहते हैं कि सभी इसी मिशन पे चले। तो हमारा तो यही है कि सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहिब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया हुआ है। तो अगर वो ने आज अगर होते तो बहुत कुछ बदलता, आज नहीं है वो, तो हमारे हालात इस कदर हैं कि हम सड़कों पे भी आ सकते थे। वैसे चलो कुछ लोग ठीक है अभी तो एक चीज़ तो है कि बाबा साहेब अगर ना होते तो महिलाओं को अधिकार कौन देता? आरटी साहब, आप बताइए कि परिवार को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, छुट्टी का दिन होता है, लोग अपने ऑफिस से छुट्टी पे होते हैं, बच्चे घर में होते हैं, और ये होता है कि मूवी देखने चलें या फिर परिवार के साथ टाइम बिताएं, लेकिन आप यहाँ आए। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जी, जैसे कि तकरीबन सभी साथी भी बता रहे हैं, हमारा तो ये है कि चलो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम परिवार को लगातार जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं हमें परिवार को प्रोग्राम में लेकर जाना चाहिए। जब बच्चे को, महिलाओं को समझ आ जाएगी कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया हुआ है, तो जब उनमें एक इंटरेस्ट पैदा होगा तो वो खुद ऐसे प्रोग्रामों में, ऐसे संघर्षों में वो खुद ही जाएंगे। तो जैसे संडे होता है, एक छुट्टी होती है, तो मतलब कि हम जैसे सम्राट अशोका बुद्ध विहार है, हम बच्चों को लेके वहाँ भी जाते हैं। तो मतलब जैसे कोई प्रोग्राम होता है वहाँ भी आते हैं। तो जब बच्चे खुद ही बोलते हैं कि हमें वहाँ पे इन प्रोग्रामों में जाना, तो इनको बाबा साहब अम्बेडकर की थोड़ी समझ है, सूझबूझ थोड़ी हो रही है। जिस स्कूल में भी जाते हैं, जब वहाँ के कोई फेस्टिवल होते हैं उनको बायकॉट करते हैं, मतलब कि जो खुद ही स्कूल में भी जाके क्वेश्चन पुट करते हैं। तो एक इनकी अलग ही इमेज बनी हुई है स्कूल में भी कि ये बच्चे मतलब कि कुछ साइंटिफिक सोच के साथ, कुछ तर्क के साथ ये सवाल जवाब करते हैं। और जो टीचर भी होते हैं तो वो कई बार इनके सवालों को जवाब नहीं दे पाते। जी। एक बड़ी चीज़ है कि जब एक अम्बेडकर राइट परिवार हो और उस परिवार को ये पता हो कि बाबा साहेब ने उनके लिए क्या किया है, तो बच्चे सवाल करते हैं, और सवाल करना ज़रूरी है। अगर सवाल नहीं करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि साइंस को समझना ज़रूरी है, और समाज में जो अंधविश्वास है उसे चुनौती देना ज़रूरी है। आप अपना नाम बताओ बेटा। कहाँ से आए हैं आप? गढ़ी से। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 11th में। यहाँ पहले आए हैं कभी? हाँ, आए थे। जब अम्बेडकर जयंती थी तब आए थे। लेकिन आज आए हैं, आज घर में क्या बात चल रही थी कि यहाँ जाना है, क्या करना है यहाँ जा करके? आज हम यहाँ इस मुहिम का हिस्सा बनने आए थे, जहाँ एडवोकेट साहब यहाँ खड़े हैं, हम लोगों के लिए खड़े हैं। तो हम उनके साथ इस मुहिम का हिस्सा बनने आए थे ताकि हम इसको प्रमोट कर सकें, आगे इसको प्रोपोगेट कर सकें। आपको क्यों लग रहा है कि वो आपकी भविष्य के लिए चिंतित हैं और आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक जो सिस्टम बना हुआ है वो बायस सिस्टम है, ये हम सब जानते हैं, और हमें उसके अगेंस्ट खड़े होना है। हमें जो अभी के लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो स्ट्रगल करके आगे आए हैं, तो आगे जाके हमें भी वो चुनौतियाँ फेस करनी पड़ेंगी। तो उस चीज़ को आसान बनाने के लिए या कहीं हद तक उसको आगे प्रमोट करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्या बात हुई है, चर्चा क्या हुई है? कुछ सवाल जवाब हुए हैं, समझने का प्रयास किया है कि आखिर क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है?
अभी हम यहाँ बैठे थे, हम बात कर रहे थे जैसे हमारा संविधान है, वो रूल बुक है हमारे देश की, हमारा देश कैसे चलेगा उस चीज़ के बारे में बनाई गई ये किताब है। इसके अंदर रूल्स है, हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से रहना है, वे ऑफ लाइफ कैसे है, उस बारे में बात कर रहे थे। जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जिस तरह से जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, ज्योतिबा फुले हैं, उन लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, कितनी मेहनत की है कि हमारी कम्युनिटी जिसको इतने समय तक दबा के रखा गया वो आगे खड़े होके आए, और अब हमारे ही कुछ लोग हैं वो कितनी बड़ी बड़ी जगह पर खड़े हैं, और जैसे एडवोकेट सर आज यहाँ पे खड़े हैं, हम लोगों के लिए यहाँ बोल रहे हैं, तो उसके पीछे जिन लोगों की मेहनत है उन लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए और उनकी जो मुहिम है उसे आगे बढ़ा कर। अच्छा, आपको लगता है कि एडवोकेट साहब की सपोर्ट करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। जो लोग आपको इस कैमरा पर देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगी आपकी, वो एडवोकेट साहब की कैसे सपोर्ट करें? सर यहाँ पर खड़े हैं, हम लोगों के लिए खड़े हैं, वो चाहते हैं हमें एक मैसेज दें, उनकी कुछ मांगे हैं, वो चाहते हैं कि वो मांगे पूरी हों, तो हम लोगों को खुल के उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर ये सोचते रहेंगे कि हम यहाँ आके खड़े हो गए हैं, कुछ लोग हमें देखेंगे सुनेंगे, क्या सोचेंगे, वो सब नहीं सोचना। हमें ये सोचना है कि आगे आने वाली जनरेशन को हमारी ज़रूरत है। अगर यहाँ खड़े होंगे तभी वो लोग, कुछ और लोग हमारे साथ आके इस मुहिम में जुड़ेंगे और तभी हमारी मदद हो पाएगी, तभी हमारी मांगे पूरी होंगी और जो हम संकल्प लेके चल रहे हैं वो पूरा होगा। यहाँ पे आ जाओ बेटा आगे। क्या नाम है आपका? रातिया। क्या वार्तालाप हो रही थी? आप बच्चे लोग आज यहाँ पर आए हैं और एडवोकेट साहब से आपकी क्या चर्चा हुई है, क्या बात हो रही थी? जसारत खान यहाँ पर थे, उनसे क्या बात हुई है? आज हमारे यहाँ पे जैसे हम इकट्ठे हुए थे तो क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे, काफ़ी सारे सवाल हमने पूछे और काफ़ी ज़्यादा हमें जवाब भी मिले। जैसे इन्होंने पूछा कि भगवान है कि नहीं, तो हमें समझाया उन्होंने, एडवोकेट सर ने, कि भगवान नहीं है, और जो हमारे महापुरुष हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हमने उन्हीं की साइड लेके उन्हीं का जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है उसी रास्ते पे चलना। आपका सवाल क्या था? आपने क्या सवाल पूछा था? उसका जवाब मिला? नहीं, मैंने सवाल नहीं पूछा था। सवाल पूछने चाहिए। हाँ, पूछने चाहिए, हमारी नॉलेज बढ़ती है। कोई सवाल है जो पूछना चाहती हैं? अब ऑन कैमरा हैं आप। नहीं, कोई सवाल नहीं पूछना चाहती हैं। चलिए, जो एडवोकेट अशोक बसोत्रा जिस धरना प्रदर्शन को लेकर के चल रहे हैं, लोगों को इनका सपोर्ट क्यों करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारे समाज के बेनिफिट के लिए है। ये कोई अपने लिए नहीं खड़े हैं, ये हमारे लिए खड़े हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए खड़े हैं। और अगर आज हम यहाँ खड़े होंगे तो ही हमारी फ्यूचर जनरेशन अच्छी हो पाएगी, वरना जैसे आज हमारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, तो आगे फ्यूचर जनरेशन को इससे भी कम राइट्स मिल सकते हैं। इन बच्चों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना कितना ज़रूरी है, और इन बच्चों को जो जानकारी है इसके पीछे इनके परिवारों की कितनी मेहनत रही होगी, उन परिवारों ने कितना संघर्ष किया होगा और बाबा साहेब को पढ़ने का प्रयास किया होगा, ये समझ आ रहा है। जसारत खान हमारे साथ हैं। जसारत भाई, इन बच्चों से चर्चा हो रही है, आप भी यहाँ बैठे थे, काफ़ी बात हो रही थी। सवाल पूछना स्वाभाविक है, इंसान की फितरत है और इंसान को सवाल पूछने चाहिए। जब सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो मेरे ख्याल से जो सर्कल चल रहा है वो रुक जाता है। देखिए सर, सवालों के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। जब साइंस भी आज के टाइम में कहती है जब बच्चा सवाल पूछता है तो उसका दिमाग बढ़ता है। अगर सवाल नहीं पूछेगा, आजकल आप आम देखते हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जी। आपने देखा होगा कि एप्पल कंपनी है, किनकी है? जूस की है, यहूदियों की है जी। इनके जो स्कूल होते हैं, आपको एक एग्जांपल यहीं से रिलेट होगी, इनके जो स्कूल होते हैं उसमें 5वीं कक्षा तक मोबाइल फ़ोन हाथ में नहीं दिया जाता। तो वो ज़्यादा सवाल जवाब पे उनके स्कूलों पे वो रहता है कि कोशिश होती है कि बच्चे सवाल करें कैसे होता है। मोबाइल फ़ोन जो होता है ये दिमाग को सुगड़ के रख देता है। बंदा बस सोचता है स्क्रीन पे उसको सब कुछ, बटन दबाया मिल रहा है, बटन दबाया ये हो रहा है, बटन दबाया आंसर्स आ रहे हैं, तो वो सोचता नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो बच्चे हैं उनके हाथों में मोबाइल एक षड्यंत्र के तहत दिया गया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखें, बाबा साहब अम्बेडकर जी को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने भी हमें सवाल करना सिखाया, चाहे वो धर्म पे सवाल हो, चाहे वो सियासत पे सवाल हो। देखें, उस टाइम का जो मुसलमान था वो पढ़ा लिखा था आज के मुकाबले में,
उस टाइम का जो मुसलमान था, पढ़ा लिखा था, तभी बाबा साहब के साथ वो खड़े हुए और एक मेजॉरिटी मुस्लिम वोट से बाबा साहब जीत के संविधान लिख पाए। तो ये हमें समझना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा कैसे था, क्योंकि सवाल करता था, पढ़ता था, अपने धर्म को भी पढ़ा, अन्य धर्मों को भी पढ़ा, साइंस को भी पढ़ा, और इन सब का जो मिक्सचर था वो यहीं से पैदा हुआ कि उन्होंने सवाल जब किए तो उन्हें पता लगा कि हमारे पूर्वज कौन थे, हम कहाँ से आए थे, और हमारा नाता जो है SC ST OBC से क्या है, जो आज साइंस भी कहती है कि हम सबका DNA एक है। बिल्कुल जी। आप अपना नाम बताइए। आप लोग यहाँ आए हैं, क्या सोच कर के समर्थन कर रहे हैं एडवोकेट साहब का? लगता है कि महिलाओं का इस मिशन के साथ जुड़ना, इस लड़ाई के साथ जुड़ना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो लोग हैं आज एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी का समर्थन करने आए हैं, मैं ये कहूँगा कि ये एडवोकेट अशोक बसोत्रा का समर्थन करने नहीं आए, ये अपनी खुद की लड़ाई के हक़ में यहाँ पर पहुँचे हैं, अपनी खुद की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये लड़ाई एडवोकेट अशोक बसोत्रा की नहीं है, मैं हर बार कहता हूँ, ये लड़ाई SC ST OBC समाज की है, बल्कि हर एक उस जाति की है जो भारत में है, हर एक उस व्यक्ति की है जो भारत में है। उस हर व्यक्ति को उसका हक मिले, वो अपनी हकों को ले पाए और भारतीय संविधान पूर्ण तौर पर लागू किया जाए, ये एक डिमांड है, ताकि भारत के अंदर महिलाएं भी सुरक्षित रहें, गरीबों को उनके अधिकार मिलें, दलितों पिछड़ों को उनके अधिकार मिलें। ये एक डिमांड है, जिस डिमांड को लेकर के एडवोकेट अशोक बसोत्रा अंबेडकर चौक में बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं और लगातार लोग उनके पास आ रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे यहाँ आ रहे हैं, उनके मन में जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब उन लोगों को एडवोकेट अशोक बसोत्रा और जसारत खान ने जो दिए हैं, वो सवाल बच्चों के हल हो रहे हैं। बड़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ आकर के समझने के लिए लोगों को मिल रही हैं। आप सबको भी यहाँ आना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आप सब लोगों के लिए कैसे संघर्ष किया था और कैसे आप लोगों को संविधान के तहत हक देने के लिए लड़ाई लड़ी थी। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही या फिर जो नहीं पहुँचाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।